दोस्तों आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग CSS जावास्क्रिप्ट एंड इमेजेस को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना सीखेंगे। आपको पता ही होगा यहाँ पे जो CDN आ रहा है बूटस्ट्रैप से वो डायरेक्टली दोस्तों ऑनलाइन आ रहा है, मतलब किसी सर्वर से आ रहा है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल यू जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे किसी दूसरे वेबसाइट से आ रहा है। तो चलो बूटस्ट्रैप का समझ में आता है। कल की डेट में हमें हमें अगर अपना CSS यूज़ करना पड़ गया तो अपना इमेजेस यूज़ करना पड़ गया तो फिर क्या करेंगे? ऐसे ही करते रहेंगे क्या? बाहर बाहर से लाते रहेंगे, किसी दूसरी जगह होस्ट करके लाते रहेंगे? ये तो सही तरीका होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसी तरीके से यूज़ करके अपने CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस को यूज़ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे। ये देखिए मेरा थीम का नाम है और मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ एक फोल्डर। फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे असेट दे देता हूँ, असेट्स, क्योंकि मुझे इसके अंदर रखना है CSS, यहाँ पे JS और यहाँ पे इमेजेस। स्टार्ट में इमेजेस से करता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस डाल देता हूँ। हम्म, ऐसा करता हूँ, यहाँ से उठा के डाल देता हूँ। चलो इसी इमेज को डाल देता हूँ। चला गया वर्डप्रेस पे। सॉरी ये नहीं है, हाँ ये है। ये मेरा ये मेरा थीम रहा, मुझे यहाँ पे डाल देना है। अभी मैं इस तरीके से डालना सिखा रहा हूँ। मैं आपको बाद में वर्डप्रेस के अंदर का जो इमेजेस रहता है ना उसको लिंक करना सिखाऊंगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि वर्डप्रेस में जब हम इमेजेस सुनते हैं तो हम उसी के अंदर के इमेजेस को यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं वो अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका मैं नाम दे देता हूँ, सपोज ABC मैंने इसका नाम दे दिया, JPG फाइल है मेरा। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको होम पेज में लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कहीं पे, किधर के होम पेज मेरा, यहाँ पे जहाँ बटन बना हुआ है यहाँ पे इमेजेस का बना देता हूँ। इमेजेस सोर्स, आपको पता ही मैं कैसे कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं PHP के तरीका अप्लाई करूँ तो देखो इसी फोल्डर में यहाँ पे मैं बना सकता हूँ असेट। ऐसे ही करते थे ना हम लोग, फिर करते थे इमेजेस, क्योंकि इमेजेस का फोल्डर है मेरा ये। इमेजेस के अंदर abc.jpg एक बार ट्राई करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं, क्योंकि कई केस में ये भी काम कर लेता है। ये देखो नहीं आ रहा है। अगर मैं इसका पाथ देखूं तो क्या आएगा, देखते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, ये देखो इसका पाथ देखो, लोकल होस्ट आ रहे हैं, वो यहाँ पे वर्डप्रेस वगैरह कुछ आ ही नहीं रहा है। तो चलो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, हो सकता है इसकी वजह से हो। अब देखते हैं। ये देखो अभी भी नहीं आ रहा है। अभी भी अगर मैं इसका पाथ चेक करूंगा तो क्या आएगा, देखो दोस्तों यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ के बाद टेस्ट चला जा रहा है। टेस्ट इसलिए जा रहा है क्योंकि टेस्ट पेज पे था, उसके बाद असेट पे चला जा रहा है। तो देखा जाए तो हमारे जो इस फोल्डर पे रखा हुआ इस फोल्डर पे जा ही नहीं रहा है ये। जबकि हमें क्या करना है कि जिस फोल्डर पे रखा हुआ है, फोल्डर कौन सा है, हम चाहते हैं वर्डप्रेस यहाँ तक आ जाए, उसके बाद थीम वाले फोल्डर पे जाए। क्योंकि जाहिर सी बात, ये देखो ना कहाँ पे रखा हुआ है। ये मेरा वर्डप्रेस यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद देखो WP कंटेंट है, कंटेंट के बाद थीम है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। आप चाहो तो मैन्युअली इनका नाम लिख सकते हो, इससे कुछ बुरा नहीं होगा, वो चल जाएगा वो। लेकिन ये तरीका वर्डप्रेस के हिसाब से सही नहीं होता, क्योंकि कुछ वर्डप्रेस में फंक्शंस दिए हुए हैं, अगर आप उसका यूज़ करो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट अगर कुछ फंक्शंस है तो उसी का यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अपने वेबसाइट से कुछ फंक्शंस निकाल लेता हूँ जिसको मैंने बना के रखे हुए हैं। दोस्तों ये मेरा वेबसाइट है, इसमें मैं जो भी कोड वगैरह करता हूँ उसको लिख के रख दिए रहता हूँ। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ताकि आप ये कोड यहाँ से उठा सकें। तो चलो यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी। इसका काम क्या होता है, अगर मैं इसको इको करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके का पाथ दिखाई देगा। ये जो नीचे है ये पाथ, देखो दिखाता हूँ मैं। ये कर दिया इको, PHP कर दिया बंद। अब देखो क्या आता है ये।
किसी भी पेज में जा सकते हो, मेरी मर्जी, फिलहाल मैं इसी में जा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन सा पाथ दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे इसका पूरा लोकेशन था, वहां से थीम तक का पाथ दिख रहा होगा आपको। ये देखो, वर्डप्रेस WP कंटेंट थीम। चलो आ जाते हैं। अरे दूसरी जगह आ गए मैं तो। ये देखिए PHP 8 वगैरह सब दिख रहा है, इसके अंदर है। इसके अंदर कहाँ पे है? वर्डप्रेस में है। वर्डप्रेस के अंदर कहाँ पे? WP कंटेंट है। WP कंटेंट के अंदर थीम है। थीम के अंदर थीम का नाम है। देखो यहाँ तक ले आए मुझे ये, ध्यान से देखो। अब यहाँ के बाद अगला काम मेरा है। अब देखो यहाँ पे बैक स्लैश वगैरह कुछ नहीं था, हमको वही लगाना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, इसको उठा देते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे PHP का फंक्शन ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, लेकिन एक तरीका आपको पता ही होगा। ये देखो PHP वाला पार्ट खत्म। यहाँ पे देखो, ऐसा लगाना पड़ेगा मुझे बैक स्लैश, क्योंकि यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा था। उसके बाद कहाँ तक पहुँच गया? यहाँ तक। अब यहाँ तक पहुँच गया, देखो अब आ जाएगा। नहीं आया तो मतलब कोई दिक्कत है, तभी नहीं आया होगा। एक सेकेंड चेक करते हैं, प्रॉब्लम क्या है। ये ब्लॉक की बता रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा चेक करके देख लेता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसा क्यों बता दिए ये? यहाँ तक ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, सबसे बेहतर तरीका है। img पाथ। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें। jpg, आई थिंक जेपी पाथ था क्या इसमें। यहाँ तक कर लिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इधर का एरिया, इसलिए इधर के एरिया को मैं ये। अब बाकी ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? एक सेकेंड, अभी पता चल जाएगा। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिस हुआ है मुझसे। एरर खैर सो ही कर देगा। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ दिख रहा है यहाँ तक, और कुछ तो मिस्टेक हुआ है। अरे हाँ, अभी तो सोचो मिस्टेक कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों, कुछ एरर बता रहा है। क्या बता रहा है? लाइन नंबर 12 पे अनएक्सपेक्टेड एंड। लाइन नंबर 12 मतलब यहाँ पे, अरे यार, इसकी वजह से हो रहा था। अब देखिए पाथ कहाँ तक दिख रहा है मुझे, यहाँ तक दिख रहा है। मैं इसको जरा एक बार ओपन करके देखता हूँ ब्राउजर पे, कि पाथ इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए पाथ तो मिल गया, अब इमेज आ जाएगा। को डॉलर इमेज पाथ। याद रखना दोस्तों, इक्वल लिखना मत भूलना, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ये इमेजेस अभी भी काम क्यों नहीं कर रहा है? ब्लॉग बता रहा है, जरूर कुछ प्रॉब्लम हुआ तभी ऐसा हो रहा है। ये भी ठीक है। दोस्तों ब्लॉक होने के रीजन मुझे समझ में आ गया। एक्चुअली में गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी जो है वो नए वर्जन में सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI का यूज़ करना पड़ेगा, तब जा काम किया था। ये देखिए, ये ले ले रहा है, फिर भी वही आ रहा है।
वो क्या था, किसी और पर्पस के लिए आई थिंक यूज़ किया जाता था पहले, मतलब यूज़ किया जाता था, इससे भी काम हो जाता था। जैसे यहाँ पे देखो 3 फंक्शन है, मैं इसका लिंक दे दूंगा। हम इस वाले फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो ले रहा है, और बाकी उस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो नहीं ले रहा है। अब वो क्यों नहीं ले रहा है, उसके पीछे रीज़न मुझे ऐसा लगता है ना, कि उस फंक्शन को केवल फाइल के लिए बना लिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि हम किसी दूसरे फाइल को यूज़ करें तो ऐसे केस में वो काम आ जाएगा। तो चलो यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब CSS वगैरह को लिंक करना भी बड़ा आसान है। जैसे मैं यहाँ पे एक CSS बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, सपोज custom.css। मैंने यहाँ पे एक CSS फाइल बना दी और मुझे क्या करना है, इसको होम पेज पे लेके आना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसी को यूज़ करूँगा, इसको टॉप पे रख देता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से इको हटा देता हूँ ताकि बार बार प्रिंट होके ना आए, और इसको उठा के मैं, ये इमेज पाथ था, ऐसा करता हूँ मैं, इसके लिए CSS पाथ बना देता हूँ। CSS, अब यहाँ पे क्या था दोस्तों, CSS था, और यहाँ पे custom डॉट CSS है। अब मैं इसको CSS वाले को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इको डॉलर नहीं है, हाँ। अब देखिए, मैं इसको व्यू पे सोर्स कोड में जाके देखता हूँ कि आया कि नहीं है। मेरा CSS कहाँ पे है, ये रहा CSS मेरा। ये देखो, पाथ तो मुझे मिल गया, बट कुछ लिखा नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कुछ क्लास वगैरह लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए कि हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, बॉडी को बैकग्राउंड रेड दे देता हूँ, देखता हूँ पूरा वेबसाइट रेड कलर का होता है कि नहीं मेरा। ये देखो, इसका मतलब CSS काम कर गया, हमारा इमेजेस काम कर गया, और जावा स्क्रिप्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो ऑब्वियसली आप कर ही लेंगे, मुझे यकीन है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियो बनाते हैं।